हेलो एंड वेलकम बैक, वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बेटा जो मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं जेके एसएसबी के, उसमें मैं हर दिन के छोटे छोटे 5-10 मिनट की वीडियो लाया करूंगा। कल ज़्यादा लंबी हो गई थी, मैंने आपको बताया था। तो आज मैं अगले 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि पहले नंबर पे जो क्वेश्चन पेपर है ये उसके क्वेश्चन है। देखो, नंबर ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन पावर पॉइंट इज, सबसे पहले ये सवाल पूछा है जेके एसएसबी ने कि कितने पेज ओरिएंटेशन होते हैं पावर पॉइंट में। तो ये तो आप सब बच्चों को ऑलमोस्ट पता ही है कि पावर पॉइंट में कितने ओरिएंटेशन होते हैं। एक होता है इस तरीके का, ऐसे हम पेज को देख सकते हैं, और एक होता है इस तरीके का, हम पेज को ऐसे वर्टिकल भी देख सकते हैं। यानी कि एक हो गया लैंडस्केप और दूसरा हो गया वर्टिकल वाला। दो तरीके के ओरिएंटेशन होते हैं हमारे यहां पे, एक हो गया लैंडस्केप और दूसरा क्या हो गया पोर्ट्रेट वाला। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, तो कितने तरीके के ओरिएंटेशन होते हैं, हम पेज को कितने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। तो हम पेज को 2 तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। पता चल गया आपको पावर पॉइंट में कितने तरीके के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। तो पावर पॉइंट में 2 तरीके के ओरिएंटेशन होते हैं। कौन कौन से वाले? एक ऐसे लैंडस्केप और वर्टिकल वाला, और ये इतनी बातें पता चल गई आपको। अब उसके बाद चलो पोर्ट्रेट एंड और लैंडस्केप, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला है इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं बेटा, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल का सवाल है। ये वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आएगा ये। तो इसको मैं एक बार जरा रोशनी डालूंगा इस पे। क्या है? इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद ऑल सिंगल रिसोर्स इंस्टेंस, single resource instance, a cycle in the graph indicate transactions। देखो सवाल से पता भी नहीं चल रहा है कि पूछ क्या रहा है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो ये सवाल पता कहां से है? ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक से ये सवाल लिया गया है। किस टॉपिक से? ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो सुनिए क्या क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है बेटा? ये प्रोसेस P1, ये प्रोसेस P2, ठीक है। एक प्रोसेस P1, दूसरा प्रोसेस P2। ये प्रोसेस P1 कोई रिसोर्स यूज कर रही है जिसको बोलते R1, और प्रोसेस P2 कोई रिसोर्स यूज कर रही है जिसको बोलते R2। ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है। ये क्या होता है? ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब मान लो प्रोसेस P2 को R1 रिसोर्स चाहिए, मगर R1 रिसोर्स तो यहां बिजी है। मान लो प्रोसेस P1 को R2 चाहिए, तो ये तो यहां इसके साथ बिजी है। मैं इसकी आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास यहां पे 2 हाइलाइटर हैं, ये वाले। मैं अभी इससे लिख रहा हूं तो आपको यही वाला, मैं इससे लिख रहा हूं, आप इससे लिख रहे हो, मैं इससे लिख रहा हूं, आप इससे लिख रहे हो। अब मुझे ये चाहिए और आपको ये चाहिए। आप ये वाला तब तक नहीं ले सकते जब तक मैं फ्री ना हो जाऊं, और मैं आपसे ये वाला नहीं ले सकता जब तक आप फ्री ना हो जाओ। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं चक्का जाम हो गया है। जिस तरह गाड़ियों का चक्का जाम हो गया, कंप्यूटर की दुनिया में चक्का जाम को बोलते हैं डेडलॉक। क्या बोलते हैं? डेडलॉक। तो बेटा ऐसी साइकिल जिसमें एक प्रोसेस एक रिसोर्स को और दूसरी प्रोसेस दूसरे रिसोर्स को यूज करती है, ऐसी प्रोसेस में डेफिनेटली डेडलॉक आता है। डेडलॉक मतलब चक्का जाम, प्रोसेस के बीच में हिंड्रेंसेस डेफिनेटली आती हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे डेफिनेटली डेडलॉक आ गया है। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे डेफिनेटली डेडलॉक आ गया है। इतनी बात पता चल गई आपको। अब तो इसका आंसर आ गया
ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं अगला सवाल। ये मैंने उसी को एक्सप्लेन भी यहां पे किया हुआ है, ये देख लो। आप अपने जो क्वेश्चन है उसके साइड पे लिख दो कि प्रोसेस P1 है, ब्लैक लेता हूं, एक प्रोसेस P1 है, उसको रिसोर्स R1 लिया है, प्रोसेस P2 है, उसको ये चाहिए, ये देखो वेट करेगा, इसने होल्ड किया हुआ है, ये वेट कर रहा है, तो ऐसे इसको बोलते हैं डेफिनेट डेडलॉक। तो यहां पे ये लिखा भी हुआ है कि डेफिनेट क्या हो गया, यहां पे डेडलॉक हो गया है। ठीक है, चलो समझ आ गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी सेव्ड एज। हम पावर पॉइंट स्लाइड को कितने तरीके से सेव कर सकते हैं? तो पावर पॉइंट को हम पीपीएस से भी सेव कर सकते हैं। पीपीटी तो होता ही है, इसका पीपीटी तो होता है, पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटी होता है, मगर हम पावर पॉइंट को पीपीएस से भी सेव करते हैं, पावर पॉइंट को हम पीडीएफ से भी सेव कर सकते हैं। अगर मैंने पावर पॉइंट स्लाइड बनाई तो वहां हम करते हैं सेव एज पीडीएफ, तो हो जाता है। इसको हम डॉट आईपीजी से भी सेव करते हैं। जनरली आईपीजी क्या होता है, आईफोन में जो रिंगटोन बनती हैं वो आईपीजी से बनती हैं, तो आईपीजी से भी हम करते हैं। मगर डॉट पाइथन, बेटा पाइथन कुछ भी नहीं होता। पाइथन क्या है, ये तो लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मैंने आपको पढ़ाया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावा, पाइथन, प्रोलोग, यूबी, रूबी, एपीएल, L1, .NET, VB, ये लैंग्वेजेस मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो पाइथन इसका आंसर नहीं आएगा। ए भी है, बी भी है, सी भी है, यानी कि ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये आएगा इसका डी वाला आंसर। ठीक है यहां तक। उसके बाद आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस। ये बच्चों वाला सवाल है, ये अगर मैं ना ही करूं तो ज्यादा बेहतर है, इसको ना किया जाएगा। आपको पता ही है इनपुट कौन सा है, कीबोर्ड है। इनपुट डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट ये सवाल, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेट सवाल है। इफ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इन इट्स क्रिटिकल स्टेज, यानी कि ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस से क्वेश्चन है। कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में चल रही है, नो अदर प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन दिस क्रिटिकल सेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि दोनों प्रोसेस म्यूचुअली एक्सक्लूजन में हैं, दोनों प्रोसेस म्यूचुअली एक्सक्लूड हो गई हैं, काम नहीं चल रहा है। तो ये आप इसको स्किप कर सकते हो ये क्वेश्चन। तो इसके बाद तो आज के एपिसोड में इतना ही चलेगा। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप बच्चे ये वाली वीडियो भी एक बार जरूर देखिएगा। तो मैं अब डेली आपके लिए ऐसे एमसीक्यूज लाऊंगा, तो धमाल तरीके से हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहेंगे मेरा डबल रोल भी आज आपके सामने चल रहा है। ठीक है यहाँ तक। तो बस थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।